हाँ जी, हाँ, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कैसे हो आप लोग? बहुत शानदार। बस मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। हाँ, चलो तो इसी के साथ ही पढ़ना क्या करते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे अपन? मराठा छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी जी वॉज बिलोंग टू सिसोदिया डायनास्टी ऑफ मेवाड़। शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से था। शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से था। शिवाजी भी मूल रूप से मेवाड़ के थे। कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। अरे सही है, चलने दो तो थोड़ी देर। तो शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से था। फिर लिखे शिवाजी ने छत्रपति शिवाजी ने छत्रपति कौमा गो प्रतिपालक कौमा ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधियां धारण की थी। हाँ, गो प्रतिपालक, गो मतलब गाय, गो मतलब क्या है? गाय। शिवाजी अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ छत्रपति। शिवाजी अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ छत्रपति कौमा गो प्रतिपालक कौमा ब्राह्मण प्रतिपालक। शिवाजी ने छत्रपति कौमा गो प्रतिपालक कौमा ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की थी। ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधियां धारण की थी। ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधियां धारण की थी। शिवाजी ने कहा था कि आज से मेरी उपाधि होगी एक तो छत्रपति। क्या होगी? छत्रपति। एक कहा का गो प्रतिपालक। गो प्रतिपालक मतलब गई सब गायों की रक्षा करने वाला। गायों की क्या है? रक्षा करने वाला। और एक थी ब्राह्मण प्रतिपालक कि ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला। यहाँ पर जैसे ऐसा बोला जाता है कि सब ब्राह्मण प्रतिपालक है, तब हम ऐसा मान लेते हैं कि ये कोई है जो वो पर्टिकुलर कोई जाति है या वर्ग है उसके लिए सब रक्षा की बात है। नहीं, ब्राह्मण का मतलब होता है ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण क्या है? धर्म। और जो ब्राह्मण धर्म है उसी को वर्तमान में अपन कहते हैं हिंदू धर्म। क्या कहते हैं उसको? हिंदू धर्म। मूल रूप से इस धर्म का नाम है सनातन धर्म। क्या नाम है? सनातन धर्म। तो इसी धर्म को हम लोग सनातन धर्म भी कहते हैं और प्लस ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं और प्लस अपन इसको कहते हैं हिंदू धर्म। तो का सब इन सब की जो वो है ना रक्षा करने वाले। फिर लिखें शिवाजी ने अपनी सहायता के लिए अष्टप्रधान नियुक्त किए थे। शिवाजी अपॉइंटेड अष्टप्रधान टू असिस्ट हिम। एक मिनट है ना, अष्टप्रधान नियुक्त किए थे। हैं? उपाधि नहीं दी थी। उपाधि गुरु नहीं देते। उपाधि जो वो अडॉप्ट करवाते हैं है ना राज्याभिषेक के समय। किसके समय करवाते हैं? राज्याभिषेक के समय। फिर लिखें शिवाजी ने अपनी सहायता के लिए अष्टप्रधान नियुक्त किए थे। शिवाजी अपॉइंटेड अष्टप्रधान टू टू असिस्ट हिम। शिवाजी ने अपनी सहायता के लिए अष्टप्रधान नियुक्त किए थे। 8 लोग थे ये कुल मिलाकर इनकी सहायता के लिए। अब वो 8 लोग कौन थे? वो लोग आप लोग जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे तब उसमें लिखवाया जाएगा। अभी तो यहाँ इतना ही है। फिर लिखें इनके राज्याभिषेक के 12 दिन पश्चात इनकी माता जीजाबाई की मृत्यु हो गई थी। आफ्टर 12 days of his coronation, his mother जीजाबाई died. इनके राज्याभिषेक के 12 दिन पश्चात या फिर 12 दिन बाद इनकी माता जीजाबाई की मृत्यु हो गई थी। इनकी माता जीजाबाई की मृत्यु हो गई थी। इनके राज्याभिषेक के 12 दिन पश्चात या 12 दिन बाद इनकी मां जीजाबाई की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी के जीवन में एक चीज आप लोग हमेशा जो वो ध्यान रखें, शिवाजी बहुत महान नेता थे। बहुत महान क्या थे? नेता थे। लेकिन शिवाजी के जीवन में एक कमी थी। शिवाजी इंट्रोवर्ट टाइप के से आदमी होते थे। जैसे आप में से भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं मतलब उनके दोस्त बहुत कम होते हैं। दोस्त क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। शिवाजी के जीवन में भी यही था। शिवाजी के दोस्त बहुत कम थे।
नहीं के बराबर। हालांकि मैं जब यूं किससे बताता हूं तब मैं हमेशा कहता रहता हूँ दोस्त दोस्त मेरे इतने सारे हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो वो मतलब सब जो ऐसे दोस्त जिनके साथ आप हमेशा कंफर्ट फील करो, उनकी संख्या थोड़ी कम होती है। उनकी संख्या क्या होती है? थोड़ी कम होती है। शिवाजी के जीवन में दोस्त कोई नहीं था, बहुत कम दोस्त थे। शिवाजी के जीवन में शिवाजी अब मतलब सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते थे अपनी खुद की माँ जीजाबाई के साथ में। सेकंड नंबर शिवाजी अपना जीवन व्यतीत करते थे वो थे गुरु कौंडदेव के साथ में। किसके साथ में? कौंडदेव के साथ में। और उसके बाद में शिवाजी के ले देकर को 3 या 4 दोस्त थे, और वो दोस्त भी अलग अलग लड़ाइयों में सब जो वो मारे गए। और एक समय ऐसा था कि शिवाजी के पास में केवल एक जो वो दोस्त था, और बस वही था आखिरी। और वो भी 1900 जो वो है ना 1670 में एक लड़ाई के अंदर सिंहगढ़ की लड़ाई थी, उसमें मारे गए। उनका नाम था अजय देवगन। क्या नाम था उनका? अजय देवगन। कौन है ना? है ना, तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे वो मतलब शिवाजी के जीवन के अंतिम जो है वो क्या थे? वो दोस्त थे। और उनकी भी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद में शिवाजी बिल्कुल अकेले हो गए। अब शिवाजी दिन भर अपना काम करते, और काम करने के बाद में जैसे ही उनके पास में फ्री टाइम होते तो वो आते और सीधे ही अपनी माँ के पास में बैठते, माँ माँ से क्या करते थे? बातें करते थे। अब इनके अलावा इनके पास में कोई नहीं था जीवन के अंदर। और ऐसे में वो जैसे ही घोषणा करते हैं कि वो अपना राज्याभिषेक करवाएंगे, तब सारे के सारे मराठे एक्चुअली अंधविश्वासी बहुत ज्यादा थे, और अंधविश्वासी है आज भी। इसलिए उन लोगों ने कहा कि हम लोग ये जो है ना राज्याभिषेक करवाएंगे तांत्रिक विधि से, तंत्र मंत्र के द्वारा। तब शिवाजी का उसमें क्या होगा? तब का उसमें बलि देंगे। अपन कुछ पशुओं को मारेंगे। कुछ पशुओं को क्या करेंगे? मारेंगे। बकरे को मारेंगे, मुर्गी को मारेंगे, खून बहाएंगे, और प्लस तंत्र मंत्र करेंगे, फिर करवाएंगे आपका राज्याभिषेक। इस बात पर शिवाजी ने कहा मैं इस बातों में बिलीव नहीं करता, और मैं नहीं करवाऊंगा ये ऐसे राज्याभिषेक। तब का फिर आप कैसे करवाओगे? तब उन्होंने कहा कि मैं एक्चुअली किसी ब्राह्मण को बुलाऊंगा, विद्वान ब्राह्मण को बुलाऊंगा, और बहुत ही विधिवत तरीके से अपना जो वो सब राज्याभिषेक क्या है करवाऊंगा। इस बात से मराठे खुश नहीं थे, और मराठे सारे नाराज थे। लेकिन फिर भी शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के लिए बनारस के प्रसिद्ध ब्राह्मण गंगा भट्ट को क्या किया था? आमंत्रित किया था। और वो गंगा भट्ट आता है, और गंगा भट्ट आकर यहाँ पर इनका राज्याभिषेक करता है और वापस चला जाता है। और फिर 12 दिन बाद में इनकी माँ की डेथ हो गई। और वो जैसी डेथ हुई तब सारे मराठों ने कहा लो, एक्चुअली राज्याभिषेक सही तरीके से हुआ ही नहीं था। राज्याभिषेक में जो वो कमी हो गई, इसलिए माँ ने जो वो बलि ले ली। अपने गांवों में आज भी कहते हैं कि साहब यदि आप माँ को बलि नहीं दोगे तो माँ खुद बलि क्या है? ले लेगी। माँ का मतलब होता है यहाँ पे जो वो शक्ति। क्या है? शक्ति। एक्चुअली अपन लोग यहाँ पर हिंदू धर्म में अपन लोग बाद में पढ़ेंगे, माँ को पूजते हैं, और माँ को एक्चुअली अपन लोग रूप मानते हैं शक्ति का। किसका रूप मानते हैं? शक्ति का। तब उन लोगों ने सबने कहा कि माँ ने जो वो बलि क्या है? ले ली। और ये बात जब शिवाजी के कानों तक पहुंची, शिवाजी को बहुत दुख हुआ। और इस बात पर शिवाजी इतने नाराज हुए कि सब शिवाजी ने सारे के सारे मराठों को बुलाया, और मराठों को बुलाकर उन्होंने डांटा। उन्होंने कहा कि मेरी माँ जीजाबाई की डेथ हुई है, और इस बात से यदि सबसे ज्यादा दुखी कोई है तो वो मैं हूँ। वो कौन हूँ? मैं हूँ। मुझसे ज्यादा दुखी और कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी माँ थी, और मैंने जिंदगी भर उनके साथ निकाला है पूरा पूरा समय। लेकिन फिर भी मैं एक चीज को जानता हूं कि सबसे ताकतवर यदि कोई होता है तो वो होता है समय। वो कौन होता है? समय। और जिस इंसान का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु एक दिन होगी, ये शाश्वत सत्य है। ये क्या है? शाश्वत सत्य। इसलिए मैं इस सत्य को स्वीकार करता हूं कि मेरी माँ की वाकई में एज हो गई थी। मैं उनसे कितना प्यार करता हूं वो मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी इस बात को मानता हूं कि उनकी एज क्या है? हो गई थी। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, इसलिए अब उनका जाना पक्का ही था, इसलिए वो चले गए। लेकिन उनको जाने को लेकर तुम लोग उनकी बात मेरे राज्याभिषेक से जोड़ते हो, इस बात को लेकर मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। इसलिए प्लीज आज के बाद में मेरी माँ की डेथ और प्लस राज्याभिषेक के साथ में के बारे में तुम में से कोई भी बात नहीं करेगा। और वो ऐसे करके मराठों को भेज दिया। अब मराठों ने उनकी शिवाजी, बहुत सारे मराठों ने शिवाजी की बात तो मान ली, लेकिन फिर भी कुछ एक टिपिकल मराठा थे, वो अभी भी यही बातें कर रहे थे। कैसा बोले कुछ भी हो यार, ये एक्चुअली डेथ तो इसलिए हुई है क्योंकि इन्होंने तांत्रिक विधि से अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया। ये बात शिवाजी तक वापस आती है। तब शिवाजी का मंत्री आता है और कहता है सर ये बात है। तब शिवाजी कहता है मैं क्या करूं इनका यार, गुस्सा तो इतना आता है, पर ये है ही इतने ज्यादा कि इन सबको मैं मार भी नहीं सकता। फिर शिवाजी कहते हैं अपनी बात को ही खत्म कर देते हैं। तब उनका मंत्री कहता सर कैसे? तब उन्होंने कहा मेरा वापस एक बार और जो वो राज्याभिषेक आयोजित करवाओ, और वो करवाओ तांत्रिक विधि से। किससे करवाओ?
तांत्रिक विधि से, ताकि ये मुद्दा ही खत्म हो जाए। वरना मैं भले इनको कितना भी डांटूंगा फटकारूंगा तो भी ये मतलब इनमें से एक दो लोग 10 लोग तो ऐसे होंगे ही होंगे जो सब इसके बारे में बात क्या है करते ही रहेंगे। इसलिए इन्होंने इस मुद्दे को समाप्त करने के लिए अपना सेकंड बार राज्याभिषेक आयोजित करवाया। तो फिर लिखें, शिवाजी ने अपना दूसरा राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से करवाया था। शिवाजी ऑर्गेनाइज्ड हिज सेकंड कोरोनेशन सेरेमनी। शिवाजी ने अपना दूसरा राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से करवाया था। शिवाजी ऑर्गेनाइज्ड हिज सेकंड कोरोनेशन सेरेमनी अकॉर्डिंग टू तांत्रिज्म या तंत्रायन मंत्र। शिवाजी ने अपना दूसरा राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से करवाया था। दूसरा राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से करवाया था। अब शिवाजी ने राज्याभिषेक तो करवा दिया, लेकिन अब वाकई में शिवाजी के जीवन में समस्या एक ही आ गई थी, और उसको कहते हैं अकेलापन। क्या था उसका? अकेलापन। अब शिवाजी के पास में कोई दोस्त नहीं है, सब दोस्तों की डेथ हो चुकी है, माँ है उनकी भी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। सब जो वो मराठों के सबसे बड़े सेना नायक है, लेकिन शिवाजी वही मैंने थोड़ी देर पहले कहा इंट्रोवर्ट थे, इसलिए वो किसी से बातें करते नहीं थे। इसलिए अब शिवाजी जो है वो चुपचाप अपने कोर्ट में जाते, काम करते, और वहां से चुपचाप घर पे आते, और घर पे आके अकेले चुपचाप क्या करते रहते थे, बैठे रहते थे। और फिर शिवाजी की एक समस्या और बढ़ गई। शिवाजी के बेटे थे दो, एक का नाम था संभाजी और एक का नाम था राजाराम। एक का नाम क्या था? राजाराम। दोनों हाफ ब्रदर थे। मतलब इसका मतलब ये होता है कि दोनों की माएँ अलग अलग थी। जो वो संभाजी है उनकी माँ अलग है, और जो राजाराम है उनकी माँ क्या है, अलग है। और वो मतलब घर के अंदर महिलाओं के अंदर झगड़ा स्टार्ट हो गया कि अगला छत्रपति कौन बनेगा। तब कुछ लोग कह रहे हैं अगला छत्रपति बनेगा संभा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगला छत्रपति बनेगा राजाराम। कौन बनेगा? राजाराम। और वाकई में ज्यादा योग्य संभाजी थे, और संभाजी तो बहुत ज्यादा योग्य थे। वो तो कहते हैं संभाजी की तो योग्यता इतनी ज्यादा थी कि संभाजी की योग्यता शिवाजी के ऊपर भी भारी पड़ रही थी। पर वो कई बार होता क्या है कि एक्चुअली जो है वो पापा का रोल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पापा की हिस्ट्री अपने बेटे की हिस्ट्री क्या कर जाती है, खा जाती है, दबा देती है। सब जैसे महाराणा प्रताप और अमर सिंह, महाराणा प्रताप और अमर सिंह बहुत महान हुए, लेकिन अमर सिंह की हिस्ट्री हम लोग कोई भी जो वो पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली अमर सिंह की हिस्ट्री महाराणा प्रताप की हिस्ट्री के आगे दब गई। क्या हो गई थी? दब गई। वैसे वैसे जो वो है ना, मतलब संभाजी की हिस्ट्री शिवाजी की हिस्ट्री के आगे जो है वो पूरी पूरी वो भी जो वो दब गई थी। बस संभाजी में बस एक ही कमी थी, ले देखकर शॉर्ट टेम्पर्ड थे। जैसे अपने में से कई सारे होते हैं, एकदम से गुस्सा आ जाता है, एकदम से क्या आ जाता है, गुस्सा। तो संभाजी को भी गुस्सा एकदम से आता था, बहुत ज्यादा। और वो शिवाजी हमेशा इसी बात की चिंता करते रहते थे, और वो शिवाजी हमेशा ही कहते रहते थे कि शंभा तेरे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, और इतना गुस्सा मत किया कर। अच्छा नायक बनने के लिए हमेशा कूल रहना बहुत जरूरी होता है, और कूल लोग ही इस दुनिया के ऊपर शासन करते हैं। एक्चुअली गुस्से वाले लोग कभी शासन नहीं कर पाते, इसलिए कूल रहना सीख। और बस यही था। अब इधर जो वो परिवार में झगड़ा ये चल रहा था, अगला छत्रपति कौन बनेगा। तब कुछ लोग कह रहे हैं कि संभा बनेगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि राजाराम बनेगा। और बस इस बात का ही झगड़ा था, और शिवाजी इस झगड़े से बहुत ज्यादा परेशान होते थे। शिवाजी अपना काम करके दरबार में जैसे ही घर पे आते थे और घर पे आकर बैठते थे, तब वो देखते थे घर में झगड़ा चल रहा है। तो वो शिवाजी से इतने दुखी हुआ करते थे, और वो शिवाजी कहते थे घर वालों से प्लीज इस बात पे झगड़ा मत करो, लेकिन फिर भी करते थे। ये तो आप में से बहुत बहुत सारे लोगों ने देखा होगा परिवार के अंदर कि एक आदमी बाहर तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग कंडीशन में है, लेकिन वो घर पे आते ही बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। घर पे आते ही बहुत ज्यादा क्या है, कमजोर पड़ जाता है। ये घरेलू झगड़े, मानसिकताएं वगैरह, शिवाजी इससे ही दुखी थे। और वो शिवाजी रोज आकर कहते कि अभी मैं जिंदा हूं और मैं मरने से पहले डिसाइड कर लूंगा अगला छत्रपति कौन बनेगा, इसलिए तुम लोग इस मामले में पंचायतें मत करो। लेकिन फिर भी मतलब घर के आधे लोग कहते आप कैसे डिसाइड करोगे, आपको डिसाइड करने से पहले हमसे पूछना पड़ेगा। तब शिवाजी ने कहा क्या पूछना पड़ेगा। तब वो क्या मतलब सब कुछ लोग कहते हमने कहा है ना कि अगला छत्रपति बनेगा संभा। तब नेक्स्ट टीम जो वो शिवाजी के पास में आती है और कहता है हमने कहा है ना अगला बनेगा राजाराम। तब छत्रपति कहते हैं कितने अफसोस की बात है, पूरा मराठा साम्राज्य मुझसे डरता है, पूरा मराठा साम्राज्य मेरी इज्जत करता है, और जब मैं मराठा साम्राज्य के सामने जाकर खड़ा होता हूं तो वो सब मेरे सामने साइलेंट रहते हैं, लेकिन मेरे घर पे मेरी खुद की पत्नियां और मेरे खुद के टाबर टिंगर वो मेरे सामने पंचायतें करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं?
पंचायतियां, और कोई कहता है ये है और कोई कहता है वो है, और तुम लोग बोलने से पहले तमीज भी नहीं रखते। तब घर वाले कहते हैं हाँ तो ठीक है, तो फिर आप तो फाइनल करो कौन बनेगा अगला। तब इस बात पर छत्रपति कहते हैं मैं कर दूंगा फाइनल, लेकिन तुम लोग प्लीज मेरे सामने झगड़ा मत किया करो, मुझे बहुत दुख होता है। ये ठीक है तुम लोग घर वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें जेल में डाल नहीं सकता, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, वरना दूसरा कोई आदमी यदि मेरे सामने इस तरीके से बात करता तो मैं उठा के उनको क्या कर देता, जेल में डाल देता। पर अब क्या करें, फैमिली फैमिली फैमिली। आदमी कितना भी स्ट्रांग हो लेकिन फैमिली के सामने क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए शिवाजी बस यही कहते रहते थे कि मैं तुम लोगों से बस केवल इसलिए कमजोर हो जाता हूं क्योंकि तुम लोग मेरा परिवार हो, वरना तुम लोग जिस तरीके से हरकतें करते हो ना, वो हरकतें तो इतनी खराब है कि तुम्हें वाकई में जेल में नहीं डालना चाहिए, तुम लोगों को पकड़ के सबको फांसी पे क्या कर देना चाहिए, लटका देना चाहिए। लेकिन फिर भी शिवाजी की फैमिली में कभी ड्रामे रुके भी नहीं। शिवाजी जब भी आते हैं, शिवाजी को थोड़ी बहुत खांसी भी होती है, शिवाजी कहते तो घर वाले कहते हैं संभा छत्रपति है, संभा छत्रपति है। तब शिवाजी अपने परिवार की तरफ देख के थे अभी मरा नहीं हूं, केवल खांसी आई है, केवल क्या आई है मुझे, खांसी आई, अभी जिंदा रहूंगा। लेकिन शिवाजी को इस फैमिली प्रॉब्लम ने शिवाजी को इतना डिप्रेशन में डाल दिया था कि शिवाजी बहुत कम आयु में 1680 में शिवाजी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। लेकिन शिवाजी की डेथ से पहले शिवाजी ने एक्चुअली संभाजी को जेल में डाल दिया था, और वो जेल में डाला इसलिए था कि शिवाजी एक दिन आते हैं कोर्ट से, और वो जैसे ही आकर कहीं पर बैठते हैं अपने घर के अंदर, तब घर के अंदर झगड़ा चल रहा था। तो शिवाजी को एकदम से गुस्सा आया, शिवाजी ने जाकर कहा संभा, तब संभाजी पास में खड़े थे, संभाजी ने कहा हाँ, तो कहा इनको जाके समझा दे कि सब चुप हो जाए, वरना मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा आज इनके लिए। तब इस बात पर संभाजी भी गुस्से में जाते हैं, और वो संभाजी अपने परिवार वालों सबसे कहते हैं तुम लोग है ना प्लीज झगड़ा बंद कर लो। तब घर वाले कहते हैं हाँ तो क्या है, तो झगड़ा इस बात का है अगला छत्रपति कौन बनेगा, और जब तक ये डिसाइड नहीं होता है कौन बनेगा तब तक झगड़ा चलता रहेगा। तो एकदम से संभाजी वहां से मुड़ते हैं और कहते हैं मैं इस झगड़े को आज ही खत्म कर देता हूँ, और वो ऐसा करके निकलते हैं घर से बाहर, भागते हैं स्पीड से। तो वो जितने में मतलब एकदम से छत्रपति शिवाजी अपनी ताली बजाते हैं, कुछ सैनिक भाग के आते हैं, और वो कहते हैं जाओ और जो वो संभा को अरेस्ट कर लो। और वो गए और सब जो वो संभाजी को अरेस्ट कर लिया, और वो अरेस्ट करने के बाद में क्या इसको जेल में डाल दो। तो उनको पन्हाला करके एक किला है, वहां पर जेल में डाल दिया गया। घर की महिलाएं सारी सारी इकट्ठा होती है, इकट्ठा होकर कहती है कि आपने संभा को अरेस्ट क्यों करवाया। तब इस बात पर शिवाजी कहते हैं तुम्हारा झगड़ा। तो वो कहते हैं हमारा झगड़ा और संभाजी को अरेस्ट करवाने के बीच में संबंध क्या है। तब उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है कि वो ऐसा बोल के निकला था कि आज मैं इस झगड़े को क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। तो वो घर वालों का इसका मतलब, तो वो शिवाजी ने कहा इसका मतलब ये है कि वो संभा है, उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, गुस्सा बहुत क्या है, ज्यादा आता है। और वो जब ये निकला था ये बात कहकर कि मैं आज इस झगड़े को खत्म कर दूंगा, इसका मतलब है कि वो राजा राम को क्या कर देगा, मार देगा। और वो जैसे ही राजा राम मरेगा उसी के साथ ही झगड़ा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब घर वालों ने कहा नहीं संभा ऐसा नहीं कर सकता। और जब संभाजी को इसके बारे में पता लगा, तब संभाजी ने कहा पापा मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो मेरा भाई है, वो मेरा क्या है, भाई है, ऐसे कैसे मार देता उसको। तो भी इस बात पर शिवाजी ने कहा तेरा भरोसा नहीं है रे, तेरे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तेरे गुस्सा क्या है, बहुत ज्यादा आता है। मुझे पता है कि तू तेरे भाई से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन तेरी एक्चुअली लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तू शॉर्ट टेम्पर है। तू क्या है, शॉर्ट टेम्पर। और शॉर्ट टेम्पर व्यक्ति कोई भी होता है वो गुस्से गुस्से में कुछ भी डिसीजन क्या है, ले लेता है। देखिए शिवाजी ने संभाजी को पन्हाला के किले में कैद करवा दिया था। शिवाजी imprisoned संभाजी इन पन्हाला फोर्ट, इन पन्हाला फोर्ट। शिवाजी जी ने संभाजी को पन्हाला के किले में कैद करवा दिया था। पन्हाला के किले में कैद करवा दिया था। फिर लिखे 1680 1680। लेकिन शिवाजी की मृत्यु हो गई, शिवाजी डाइड। शिवाजी की मृत्यु हो गई, शिवाजी डाइड।